हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपोजन कोचिंग क्लासेज में। मेरा नाम है राकेश कुमार और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 12th क्लास केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हेलो एरिन्स के विषय में। तो लास्ट क्लास में हम हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम बात करेंगे हेलो एरिन्स के बारे में। तो हेलो एरिन्स क्या होते हैं? यदि किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे बेंजीन में से कोई हाइड्रोजन परमाणु अगर किसी हेलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित हो जाता है तो हेलो एरिन का निर्माण होता है। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स, हेलो एरिन के विरचन की विधियाँ। इसमें फर्स्ट विधि है अपने पास बेंजीन से, बेंजीन के हेलोजनीकरण से, बेंजीन के हेलोजनीकरण से बाय हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। यदि बेंजीन का हेलोजनीकरण बोले तो ये बेंजीन है, इसका अगर क्लोरीनीकरण AlCl3 की उपस्थिति में या SbCl5 की उपस्थिति में या ApCl3 की उपस्थिति में कराया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है और बेंजीन वलय का आक्रमण यहाँ पर होता है। बेंजीन वलय पर हेलोजन का आक्रमण होता है और यहाँ से HCl प्रतिस्थापित हो जाता है और क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, यदि अगर मैं यहाँ प्रतिस्थापी के रूप में कोई समूह अगर जैसे CH3 जोड़ दिया जिसे मेथिल बेंजीन या टोल्यूइन कहते हैं, अगर इसका क्लोरीनीकरण AlCl3 की उपस्थिति में कराता हूँ तो एक बार हेलोजन का आक्रमण ऑर्थो स्थिति पर होगा और एक बार इसका आक्रमण पैरा स्थिति पर होगा। तो इस केस में दो प्रोडक्ट मिलेंगे अपने को। एक प्रोडक्ट मिलेगा अपने को ऑर्थो क्लोरोटोल्यूइन और दूसरा अपने पास होगा पैरा क्लोरोटोल्यूइन। दूसरा जो प्रोडक्ट होगा अपने पास पैरा क्लोरोटोल्यूइन होगा और HCl अपने पास बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसी में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने पास पार्श्व श्रृंखला के हेलोजनीकरण से, पार्श्व श्रृंखला के हेलोजनीकरण से। इट मीन्स हेलोजिनेशन बाय साइड चेन। अगर मेथिल बेंजीन बोले या टोल्यूइन का हेलोजनीकरण या क्लोरीनीकरण सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कराया जाता है तो बेंजीन वलय का आक्रमण हेलोजन का आक्रमण बेंजीन वलय पर न होकर पार्श्व श्रृंखला पर होता है, मतलब मेथिल समूह पर होता है। तो यहाँ से क्या होगा, HCl के साथ प्रतिस्थापित हो जाएगा और बेंजिल क्लोराइड का निर्माण होगा। सबसे पहले क्या होगा,
बेंजिल क्लोराइड बोले तो CH2Cl का निर्माण होगा और HCl बाहर हो जाएगा। प्राप्त अगर बेंजिल क्लोराइड का वापस अगर मैं हेलोजनीकरण करवाता हूँ बोले तो क्लोरीनीकरण करवाता हूँ सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, तो बेंजीन वलय का आक्रमण वापस क्या होगा, यहाँ पर होगा पार्श्व श्रृंखला पर, और यहाँ से HCl बाहर हो जाएगा और बेंजल क्लोराइड का निर्माण होगा। बेंजल क्लोराइड का निर्माण होगा। बेंजल क्लोराइड का निर्माण होगा। बेंजल क्लोराइड एक प्रकार का सेम डाइहैलाइड है। इस बेंजल डाइहैलाइड या बेंजल डाइक्लोराइड का अगर मैं वापस क्लोरीनीकरण करवाता हूँ तो वापस HCl बाहर हो जाएगा और बेंजो क्लोराइड का निर्माण होगा। बेंजो क्लोराइड का निर्माण होगा। बेंजो क्लोराइड का निर्माण होगा। तो ये अपने पास इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। अगर टोल्यूइन का हेलोजनीकरण सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कराया जाता है तो क्रमशः बेंजिल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड और बेंजो क्लोराइड का निर्माण होता है, जो बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। अब अपने पास दूसरी जो विधि है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन की, वह है अपने पास डायएजोटीकरण बोले तो डायएजोटीजेशन। डायएजोटीकरण अभिक्रिया, जिसे प्रयोगशाला विधि भी कहते हैं। इस अभिक्रिया में क्या होता है, एनिलीन की अभिक्रिया। एनिलीन बोले तो बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 समूह। एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल HNO2 और HCl के मिश्रण से 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर या 273 से 278 केल्विन ताप पर कराई जाती हैं तो बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है और यहाँ से बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है और यहाँ से दो H2O बाहर निकल जाते हैं। अब नेक्स्ट जो अपने पास विधि है, अभी अपने पास बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड का निर्माण हुआ है। अपने पास अभी हेलोएरिन का निर्माण नहीं हुआ है, तो अपने पास जो बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड बना, इससे अपने को क्या करना है, N2 समूह को प्रतिस्थापित करना है। तो N2 समूह को प्रतिस्थापित करने की यहाँ पर दो विधियाँ हैं। एक है सैंडमायर अभिक्रिया और दूसरी है गाटरमान अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट सैंडमायर अभिक्रिया की, या इंग्लिश में इसको सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, जो अपने पास बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड बना था रिएक्शन में, उस बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड को गर्म करेंगे हम CuCl और HCl उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो N2 समूह बाहर हो जाएगा और क्या होगा, क्लोरोबेंजीन का निर्माण होगा और N2 समूह बाहर हो जाएगा। यहाँ उत्प्रेरक के रूप में
CuCl और उसके संगत हेलोजन अम्ल लेना है, या ऐसे भी बोल सकते हैं CuBr और उसके संगत हेलोजन अम्ल क्या होगा, HBr। तो ब्रोमोबेंजीन का निर्माण हो जाएगा अपने पास। दूसरी जो अभिक्रिया है अपने पास, गाटरमान अभिक्रिया। गाटरमान अभिक्रिया में क्या होगा, इसमें बस उत्प्रेरक का चेंज है, गाटरमान रिएक्शन। इसमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को अपने को गर्म करना है कॉपर पाउडर की उपस्थिति में। कॉपर पाउडर उत्प्रेरक के रूप में लेंगे, कॉपर पाउडर या कॉपर चूर्ण। तो क्या होगा, N2 समूह बाहर हो जाएगा और क्लोरोबेंजीन का निर्माण हो जाएगा। तो ये दोनों अभिक्रिया जो अपने पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है उसको किस में चेंज करेगी, क्लोरोबेंजीन में चेंज करेगी। इन दोनों अभिक्रियाओं में हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग उत्प्रेरक लेकर क्लोरोबेंजीन प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास जो अभिक्रिया है वह है, अगर अपने को आयोडोबेंजीन प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त करेंगे, बेंजीन। नेक्स्ट जो तीसरी अपने पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया KI से कराने पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड react with KI। इस अभिक्रिया में क्या होता है, अपने पास जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है उसको KI के साथ गर्म करते हैं तो KCl बाहर हो जाता है, N2 बाहर हो जाता है और आयोडोबेंजीन का निर्माण होता है। आयोडोबेंजीन का निर्माण होता है, N2 बाहर हो गया और KCl अपने पास बाहर हो गया। नेक्स्ट जो चौथी विधि है अपने पास प्राप्त करने की, नेक्स्ट जो चौथी विधि है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन में, वो है बाल्ज़-सीमान रिएक्शन। बाल्ज़-सीमान अभिक्रिया, बाल्ज़-सीमान रिएक्शन। बाल्ज़-सीमान अभिक्रिया में क्या करते हैं, अपने पास जो भी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त हुआ था उसकी अभिक्रिया अपने को किसके साथ करानी है, HbF4 के साथ करानी है, फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ करानी है। तो फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ कराएंगे तो क्या होगा, फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ कराएंगे तो HCl बाहर हो जाएगा और बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट बनेगा। बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट बनेगा। प्राप्त बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट को गर्म अगर करेंगे तो गर्म करेंगे तो इसमें से BF3 बाहर निकल जाएगा, N2 ग्रुप बाहर निकल जाएगा और अपने पास फ्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। और बाहर क्या निकल जाएगा, N2 समूह और BF3 यहाँ पर बाहर निकल जाएंगे। तो ये अपने पास फ्लोरोबेंजीन बनने की विधि हो गई। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं उन्स डीकर अभिक्रिया।
उन्स डीकर अभिक्रिया की बात कर लेते हैं, जिससे अपने को ब्रोमोबेंजीन प्राप्त हो जाए। तो उन्स डीकर अभिक्रिया में क्या होता है, बेंजीन के अगर सिल्वर लवण की अभिक्रिया या बेंजोइक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया बोले तो सिल्वर बेंजोएट की अभिक्रिया अगर मैं Br2 से CCl4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराता हूँ तो क्या होगा, AgBr बाहर निकल जाएगा, यहाँ से CO2 गैस बाहर निकल जाएगी और ब्रोमोबेंजीन का निर्माण हो जाएगा। CO2 गैस बाहर निकल जाएगी जो वायुमंडल में चली जाएगी और AgBr का जो हल्का पीला अवक्षेप आएगा उसको CCl4 अधिशोषित कर लेगा। तो इस प्रकार हम ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं सिल्वर बेंजोएट से या बेंजोइक अम्ल के सिल्वर लवण द्वारा ब्रोमोबेंजीन प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास अभिक्रिया है रासिंग प्रक्रम। रासिंग प्रक्रम से हम क्या प्राप्त करेंगे, क्लोरोबेंजीन प्राप्त करेंगे। तो नेक्स्ट जो 6 नंबर की अभिक्रिया है उसको बोलेंगे रासिंग प्रोसेस, रासिंग प्रक्रम। रासिंग प्रक्रम एक प्रकार का इंडस्ट्रियल मेथड है। इसमें क्या होता है, अपने पास बेंजीन की अभिक्रिया HCl से ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराई जाती है और उत्प्रेरक के रूप में लिया जाता है क्यूप्रस क्लोराइड। तो क्या होता है, यहाँ से H2O बाहर निकल जाता है और क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। यहाँ से 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ बाहर निकल जाएंगे और अपने पास क्लोरोबेंजीन का निर्माण हो जाएगा। तो बेंजीन से क्लोरोबेंजीन रासिंग प्रोसेस से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास बनाने की विधियाँ। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन्स। हिंदी में इसको बोलेंगे हेलोएरिन के भौतिक गुणधर्म। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डेंसिटी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले डेंसिटी बोले तो घनत्व। तो घनत्व क्या होगा, घनत्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलर मास के। जिस स्पीशीज का मोलर मास या अणु भार ज़्यादा होगा उसका घनत्व भी ज़्यादा होगा। जैसे अपने पास अलग अलग हेलोएरिन है, जैसे एक है फ्लोरोबेंजीन, दूसरा है अपने पास क्लोरोबेंजीन, तीसरा है अपने पास ब्रोमोबेंजीन और चौथा है अपने पास आयोडोबेंजीन। तो यहाँ पर जो हेलोजन है वह अलग अलग हैं। तो यहाँ पर आयोडीन का साइज बढ़ाएं तो उसका मोलर मास भी ज़्यादा होगा, जिसके कारण घनत्व का ऑर्डर ये रहेगा। तो ये अपने पास हो गया घनत्व का क्रम हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं गलनांक क्वथनांक की बात कर लेते हैं। तो दूसरा अपना फिजिकल प्रॉपर्टी में दूसरा जो है वह है गलनांक या क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, BPMP बोल सकते हैं इसको। इसमें क्या होगा,
गलनांक क्वथनांक की अगर हम बात करते हैं तो सेम केस है कि अणु भार ज़्यादा होगा तो गलनांक क्वथनांक भी क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। मोलर मास अगर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो C6H5 आई का सबसे ज़्यादा होगा, C6H5 Br का उससे कम होगा, C6H5 Cl का उससे कम होगा और C6H5F। तो सबसे कम किसका होगा, सबसे कम फ्लोरोबेंजीन का होगा और सबसे ज़्यादा आयोडोबेंजीन का होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अगर अपने पास ऐसा आ जाए कि मोलर मास सेम है, जैसे अपने पास ये आ गया, ये केस आ गया, डायहेलोएरिन का केस आ गया, तो इसमें हम कैसे देखेंगे तो उसकी मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले क्या करना है, मेल्टिंग पॉइंट देखना है। तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होना चाहिए, इसका होगा सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट। इसका सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, इस केस में सिमेट्री है, मतलब ये स्पीशीज अच्छी प्रकार से निबिड़ संकुलित हैं, क्लोज पैकिंग में है, क्लोज पैकिंग में ड्यू टू सिमेट्री। सिमेट्री के कारण ये किसमें है, क्लोज पैकिंग में है। क्लोज पैकिंग में इस कारण इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वह सबसे ज़्यादा होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर तो ये रहेगा। लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका रहेगा, औरतों वाले का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि इसमें समूह पास पास में जुड़े हैं, तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यहाँ पर ज़्यादा अपने को एनर्जी देनी पड़ेगी, तो सबसे ज़्यादा ऑर्थो वाले का रहेगा। तो ऑर्थो, मेटा और पैरा के केस में अगर बात करें मेल्टिंग पॉइंट की तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट पैरा वाले का रहेगा। पैरा डाइक्लोरोएरिन का सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। और सबसे कम बात करें तो ऑर्थो डाइक्लोरोएरिन का रहेगा। और अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा ऑर्थो का रहेगा और पैरा का सबसे कम रहेगा। तो ये था लेक्चर नंबर 4। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई फ्रेंड जो बोर्ड की तैयारी कंटिन्यू रखना चाहता है तो उस तक वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।